हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा महिमा, तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, करुणा करने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम की हम स्तुति महिमा तारीफ करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर अपने अनुग्रह, करुणा, भलाई को दिखा मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। आप विलंब से कोप करने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से, और हमें आपने हर एक महामारियों के जालों से बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। और अपने हजूरी, अपने निकट में जीवितों के मध्य में जीवित लाया मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारे सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को हम आपके हाथों में, आपके चरणों में समर्पित करते। हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर परमेश्वर पिता। हम पर आपके अनुग्रह, भलाई, करुणा को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति को इन स्थानों में महसूस करते और हम विश्वास करते कि आप इन स्थानों में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति इन स्थानों में है। प्यारे प्रभु जी, खुदावन हम पर दया कर। इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने जीवते वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कर। आपके अद्भुत अनुग्रह, आपके अद्भुत मस्साओं को हम इन स्थानों में मांगते परमेश्वर खुदावन। हालेलुया। हम आपकी स्तुति, तारीफ, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे खुदावन, हम पर दया कर। प्यारे यीशु नासरी, हम सारी आदर महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ पहला कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय की 17 और 18 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। हालेलुया। क्या हमारे इकट्ठे होने से भलाई की जगह हानि उत्पन्न होती है? पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि हमारे चर्च में इकट्ठे होने से, हालेलुया हालेलुया, हानि की कल्पनाएं, हानि की बातें, हानि के विचार लगातार उत्पन्न होते हैं। और 18 आयत में लिखा है, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम
कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का वचन संदेश हमें बताना चाहता है कि जब हम एक स्थानों में इकट्ठे होते हैं तो हमारे बीच में वाद विवाद, हालेलुया, हमारे बीच में घृणाएं उत्पन्न होती है। हालेलुया। पौलुस चाहता है कि जब हम कभी भी एक जगह इकट्ठे हो तो फिर उन स्थानों में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। इसी के 1 अध्याय के 10 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। पौलुस कहना चाहते हैं कि जीवन के जो आपसी विवाद, लड़ाई झगड़े हैं वह जीवन में सीमित नहीं हैं। हालेलुया। आपसी लड़ाई, आपसी वाद और विवाद को, हालेलुया, चर्च के अंदर तक वो बात उत्पन्न हो जाती थी। पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि जब भी तुम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में एक जगह जब इकट्ठे हो तो परमेश्वर की महिमा की बातें होनी चाहिए, ना कि उन स्थानों में, हालेलुया, व्यर्थ विचार, व्यर्थ बातें उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है कि एक ही बात कहो, हालेलुया, हालेलुया, और एक ही मन और एक ही मत होकर एक दूसरे के साथ आपस में मिले रहो। हालेलुया। जब कभी भी हम परमेश्वर के भवन और राज्य में इकट्ठा हो तो उस वक्त केवल एक ही बात होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। ना कि, हालेलुया, इधर उधर की वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, हालेलुया, कलीसियाओं के अंदर में, हालेलुया, होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात पौलुस समझाना चाहता है कि पुराने स्वभाव में हमें हर दम मरना है। 3 अध्याय के 3 आयत लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। हालेलुया। पौलुस इस वचन से हमें कहना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के भवन और राज्य में, हालेलुया, इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त, हालेलुया, हालेलुया, हमारे अंदर लड़ाई झगड़े, फूट बैर भाव उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसा कुछ उस स्थानों में होता है तो फिर हम अपने जीवन में पुराने स्वभाव में जीवित हैं। हम अपने पुराने स्वभाव में अब तक मरे हुए नहीं हैं। हालेलुया। हमें हर दिन हर वक्त अपने पुराने स्वभाव में और अपने पुराने विचारों में, हालेलुया, अपनी शरीर की लालसाओं के लिए हर वक्त मरना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने आप का इनकार करता है वह मेरे पीछे आता है। जो कोई अपने आप का इनकार
करता है वह मेरे हालेलुया बलिदान को याद करेगा। हालेलुया मेरे क्रूस को उठाकर चलेगा। हालेलुया हमें हर दिन अपने आप का इनकार करते जाना है। हालेलुया ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पौलुस इस बात को इसलिए कहता है कि कलीसियाओं के अंदर में किसी भी बातों के विषय में गड़बड़ी उत्पन्न न हो। हालेलुया यह वचन केवल हालेलुया प्रभु भोज के लिए ही नहीं है कि उस दिन हम एक दूसरे के साथ मिले रहे, उस दिन हम एक मन एक ही बात को कहे। हालेलुया और हम अन्य दिन हालेलुया कलीसियाओं के अंदर डाह झगड़े फूट को उत्पन्न करते रहे। हालेलुया जिस रीति से हम प्रभु भोज के दिन परमेश्वर के भवन में गंभीरता के साथ परमेश्वर के सामने हाजिर होते हैं, उसी रीति से हमें हर वक्त जब हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित होते हैं, हमें हालेलुया एक गंभीर रूप से परमेश्वर के भवन परमेश्वर के राज्य में उपस्थित होना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन हमें और बताना चाहते हैं इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 3 आयत में, जिसमें लिखा है और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया पवित्र आत्मा की एकता को मेल के बंधन में हमें बनाए रखना है। हालेलुया हालेलुया हमें हर दम अपने जीवन में ये कोशिश करना है हालेलुया कि हमारे बीच में हालेलुया निरंतर एकता होनी चाहिए। हालेलुया हमें हर वक्त कोशिश करना है। जब हम लगातार कोशिश करते रहेंगे हालेलुया मेल के बंधन में रहने के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा उस वक्त हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया हालेलुया हम मनुष्य जब किसी कार्य को करने के लिए कोशिश करते हैं हालेलुया उसका हम आरंभ करते हैं, तो पवित्र आत्मा हालेलुया हमारी मदद और सहायता करता है। हालेलुया हमें हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया मेल के बंधन को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा में हमें बंध कर रहने की कोशिश करना है। हालेलुया ठीक वैसे ही हमें एक दूसरे के साथ सभी मनुष्यों के साथ हालेलुया एक मन एक चित्त होकर हमें रहने की कोशिश करना है। हालेलुया हमारे डाह झगड़े हालेलुया आपसी विवादों को हालेलुया हमें उस स्थानों पर नहीं करना है। हालेलुया हमें हर दिन अपने पुराने स्वभाव में निरंतर मरते जाना है। हालेलुया ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो सके। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का जीवित वचन हमें सिखाना चाहता है कि क्या हम परमेश्वर की भवन में जब भी इकट्ठे होते हैं तो क्या हमारे बीच में आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। हालेलुया यदि हमारे बीच में ऐसी आपसी विवाद उत्पन्न होते हैं तो हमें उन वाद विवादों को हालेलुया
दूर करने की कोशिश करना है और हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा से सहायता और मदद मांगना है। हालेलुया। हम स्वयं किसी भी चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें गाइडलाइन अगुवाई न करे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब तक हमें सामर्थ्य न दे तब तक हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन हम अपने से एक कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया। हम अपने से एक कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने से कोशिश को करते हैं, पवित्र आत्मा हमें कोशिश करते हुए देखेगा, तब हमें वो सामर्थ्य देगा। हालेलुया। हमको बल देगा। हालेलुया। हमें अपने मन में एक दूसरे के लिए बैर को उत्पन्न नहीं करना है। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए अपने विचारों में घमंड को, हालेलुया, घृणा को, हालेलुया, बैर भाव के शब्द को उत्पन्न नहीं करना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का ये वचन हमें समझाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में किस रीति से, किस योजना की तहत हम परमेश्वर की भवन में उपस्थित होते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर की भवन में किन बातों के लिए उपस्थित होना चाहिए और हम किन बातों के लिए परमेश्वर के भवन में उपस्थित होते हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने से भलाई की जगह, हालेलुया, हमारी हानि उत्पन्न होती है। हालेलुया। हालेलुया। हमें स्मरण करना है कि जब भी हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो तो हमेशा भलाई ही उत्पन्न हो। परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में उत्पन्न हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु जी जिंदा खुदा, हालेलुया, यीशु नासरी, धन्यवाद करते, आदर की योग, महिमा की योग, सामर्थ्य महान मेरे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करते एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू में खुद को छुपाते प्रभु जी। आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, आशीष की हम हर एक भाई बहनों के जीवन में घोषणा करते। परमेश्वर पिता आपका वचन कलाम कहता है कि मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। कहा परमेश्वर पिता, आज हम हर एक भाई बहनों के जीवन में आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक बातों को, आत्मिक शब्दों को यीशु नासरी के नाम से मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे दिया पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहा प्रभु जी, इस मंदिर में केवल आपके आत्मा के फलों को, आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जी को यीशु के नाम में मांगते प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी देह को अपना मंदिर कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। इस मंदिर में केवल आपके नाम की महिमा को चाहते में हैं मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसका राज्य की खोज करो कहा प्रभु जी, तब मैं तुम्हें संपूर्ण वस्तुएं को दे दूंगा कहा। परमेश्वर हर एक भाई बहन अपने जीवन में आत्मिकता की खोज में बढ़ते जाए प्रभु जी। आपकी राज्य की, आपकी खुदावन वचन की, आपकी खुदावन भेद भरे ज्ञान की खोज में बढ़ते जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखें खुदावन खुल जाए प्रभु जी। मन की आंखें ज्योतिर्मय यीशु के नाम में होने पाए। जिस प्रकार आपने नूह के द्वारा उनके पूरे परिवार घराने को बचाया प्रभु जी, हम दुआ करते खुदावन हम सब के द्वारा हमारे घराने, हमारे परिवार का उद्धार होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता,
हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, आपने हम सबको अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया। खुदावन आपने हमें ज्योति के संतान होने के लिए ठहरा दिया प्रभु जी, आपने हमें पृथ्वी के नमक कहा मेरे प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, हम सभी के जीवन में केवल आपकी अद्भुत ज्योति को, अद्भुत रोशनी को परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। परमेश्वर हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते मेरे प्यार पूजी पिता परमेश्वर। हम अपने पुराने स्वभाव में हर दिन मरते जाए प्रभु जी, हम केवल आपकी महिमा की बातों में परमेश्वर यीशु नासरी बढ़ते जाए प्रभु जी। हमें उलझाने वाले, भरमाने वाले सारी अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं दूर करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम दूर करते। पिता परमेश्वर हम पर अपने अद्भुत अनुग्रह करुणा को दिखा मेरे प्यार प्रभु जी। ओ खुदावन जिंदगी परमेश्वर हम पर दया कर। आपने खुदावन हमें पवित्र आत्मा से अपने सुसमाचार को सुनाने के लिए, कलाम को ले अपने महिमा के लिए आपने हम सब का अभिषेक किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते, आपने हमें राजा दुखी राजा मन वालों के लिए, जो राजा निराशाओं में है, जो चिंताओं में है प्रभु, जो बंधनों में है मेरे प्यार प्रभु जी, आपने उन सब के छुटकारे के लिए आपने हमें चुना प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, केवल हमारे जीवन से आपके उद्धार का शुभ संदेश हर एक भाई बहनों तक पहुँच नहीं पाए प्रभु जी। परमेश्वर आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वल है प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत शांति, करुणा, भलाई की हम घोषणा करते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, तू मेरे महान परमेश्वर स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान हमारे जिंदा परमेश्वर। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी नाम की बड़ाई हम करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। सामर्थ्य महान, जिस प्रकार आपने खुदावन सूबेदार के विश्वास को देकर उनके सेवक को चंगा किया मेरे प्यार प्रभु जी, हम सब भाई बहनों को उसे रीति से इस्तेमाल कर मेरे प्यार प्रभु जी, हमारे जीवन में एक अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत महिमा को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहराओं को, आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु जी। भजन संहिता 121 अध्याय को खुदावन लेकर हम दुआ करते। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत सुरक्षा की हम घोषणा करते प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन हर एक भाई बहन आपकी आत्मिक बातों में, आत्मिक वचनों में, आत्मिक कलामों में परमेश्वर यीशु के नाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर, तू महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य में महान है प्रभु जी। आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। जिस प्रकार आपने मुर्दे लाजर को जीवित किया, मार्था मरियम के सोच से, विचार से, अविश्वास के पत्थर को खुदावन आपने हटा दिया प्रभु जी। हालेलुया। हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन से अविश्वास के दीवारों को, अविश्वास के पत्थर को यीशु के नाम में हम टूटने की घोषणा करते। जिस प्रकार आपने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया प्रभु जी, पौलुस और सिलास के बंधनों को आपने जिस रीति से तोड़ दिया प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक पूर्वजों के श्रापों को, पूर्वजों के सारे बंधनों को हम टूटने की घोषणा करते प्रभु जी। तुम महान परमेश्वर है, तू यहोवा राफा है। आपका वचन कहते हैं मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, मन के टूटने से हड्डियां भी टूट जाती है। कहा आपका वचन कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना कहा है। मेरे खुदावन, हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपसे विनती करते मेरे प्यार प्रभु जी, हमारे मन, विचार, सोचों में आपकी कब्जा को मांगते पिता परमेश्वर। आपके अद्भुत अनुग्रह, आपके अद्भुत आशीष को
परमेश्वर हम अपने जीवन में मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जगत की ज्योति केवल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। अल्फा ओमेगा आप ही हो, मार्ग सत्य जीवन आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। आपका वचन हमें बताता है कि हमने आपको नहीं चुना, वरन आपने हमें अंधकार में से अपनी महिमा के लिए स्वर्गीय राज्य को देने के लिए आपने हमें चुना है मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी ज्योति चमकने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की मन की आंखें यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी। आपकी अद्भुत आशीष आए परमेश्वर। हमारे जीवन में आपकी गवाही की घोषणा करते प्रभु जी। हम सब के जीवन में आपकी आत्मिक गवाही को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते प्रभु जी। हम अपने जीवन से खुदावन आपकी महिमा को देखना चाहते। हमारी गवाही को पवित्र आत्मा हमारे जीवन से आप दीजिए प्रभु जी। आप अपनी गवाही को खुदावन आप हमसे होकर अपनी अद्भुत महिमा को लीजिए पवित्र आत्मा दया का, क्योंकि आपने हमें गवाहों के ऐसी बड़े बादल से हमें घेर के रखा है प्रभु जी। धन्यवाद करते। हम अपने जीवन में अपनी गवाही को जीवन के अंतिम सांस तक हम संभाल कर रखने वाले बन जाए प्रभु जी। हम अपने जीवन में अपने विश्वास की रखवाली करने पाए प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है कि अपने विश्वास की रखवाली कर, अपने धरोहर की अच्छी रीति से रखवाली कर कहा मेरे प्यार प्रभु जी। हम अपने जीवन की विश्वास की परमेश्वर जो आपने हमें दिया है मेरे प्यार प्रभु जी, हम इसकी हालेलुया पूरी खुदावन ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ चौकसी करने पाए और हम इनकी रक्षा करने पाए प्रभु जी। और आपके जीवित वचनों में हम निरंतर बढ़ते जाए। परमेश्वर हम पर दया कर, अनुग्रह कर। आपकी अद्भुत करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते। आमीन।